हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। यहां साइड में आपको एक ABCD ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यहां पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनको आपको कंप्लीट करना है और इन स्टेटमेंट्स के अंदर क्या डेफिनेशन और क्या प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है वो भी साथ में लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट में है AD इज इक्वल टू, यहां फिगर में देखिए AD किसके बराबर होगा? AD के बराबर यहां पे CB होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर होती है। तो AD इज इक्वल टू BC और यहां प्रॉपर्टी लगी है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी हो गई है। सेकंड है एंगल DCB। तो DCB यानी ये वाला एंगल, ये एंगल इसके सामने के एंगल के बराबर होगा। इसके सामने एंगल ये A वाला एंगल आ रहा है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं DAB। तो एंगल DAB, ये प्रॉपर्टी हो गई है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 2 प्रॉपर्टी समझ गए आप। थर्ड पॉइंट OC इज इक्वल टू, OC फिगर में देखिए, OC जो है AC डायगोनल का हाफ है। यहां पे जो डायगोनल्स होते हैं पर इसके पैरेललोग्राम के, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी जितना ये OC है ना उतना ही O से लेके A तक है, ये दोनों पार्ट बराबर है। तो यहां ये OA के बराबर होगा और इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट देखिए, मेजर, ये जो M होता है इसका मतलब होता है मेजर। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल्स का जो मेजर होगा उसका सम कितना होगा। पहले फिगर में एंगल देखिए, DAB, A बीच में आ रहा है ना, यानी ये वाला, ये हो गया DAB। फिर है CDA, D बीच में आ रहा है यानी ये वाला CDA, ये वाला। एंगल 1 और 2 यहां फिगर के अंदर, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। पहले मैं लिख देता हूं फिर इस प्रॉपर्टी को समझाऊंगा कि पैरेललोग्राम के अंदर ना कोई भी 2 एंगल साथ वाले, उनका सम हमेशा 180 होता है। कोई भी एडजेसेंट एंगल्स 1, 2 ये वाले हो, चाहे ये A और B हो, चाहे B और C हो, चाहे C और D हो, कोई भी एक साथ के 2 एंगल्स का सम जो है ना सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि उनके सम का जो सम होता है उनके एंगल्स का वो 180 के बराबर होता है। तो यहां लिख देंगे हम ये प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बोलते ही हम उन एंगल्स को है जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने पैरेललोग्राम की जो मेन 4 प्रॉपर्टीज है उनको रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y, z। नीचे आपको कुछ पैरेललोग्राम्स की फिगर दे रखी है, इनके अंदर आपने अननोन x, y, z, ये जो x, y, z है इनकी वैल्यू हमको पता नहीं है, ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपने पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज समझी हैं अभी, उन सारी प्रॉपर्टीज का हम यहां पे यूज करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, यहां पे x, y, z यहां लिखा हुआ है, तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि यहां 100 और ये जो x है ये दोनों एक साथ आ रहे हैं एंगल्स। अभी पीछे हमने पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम 180 डिग्री होता है। इस तरह से x प्लस 100 में जब करूंगा, x प्लस 100, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री के। यहां हम प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करेंगे कि एडजेसेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इस प्रॉपर्टी से ये इक्वेशन बन गई है। अब यहां से हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू, इस तरफ 180 डिग्री है, यहां प्लस का 100 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहां x की वैल्यू आ गई है 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये आ गया है 80 डिग्री। x मेरे को पता चल गया, ये है 80 डिग्री।
अब देखिए y पे आते हैं, y के सामने है ये 100 डिग्री। अभी पीछे प्रॉपर्टी पड़ी कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं, तो y और 100 ये बराबर होंगे, यानी कि जो y है ये बराबर होगा 100 डिग्री के। प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब तीसरा देखिए z आ रहा है x के सामने, तो जितना x है उतना ही z होगा इसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये भी आमने सामने एंगल्स है। तो यहाँ जो z की वैल्यू है ये बराबर होगी x के, और x की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं जो कि है 80 डिग्री। यहाँ भी सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी, तो मैं लिख देता हूँ एक बार इसको, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस तरह से हमने इस फिगर के अंदर x y z की जो वैल्यू है वो फाइंड कर दी है। अब इसकी सेकंड फिगर को देखिए, नीचे ये फिगर दे रखी है आपको, यहाँ x y और ये z ना इस तरफ बाहर दे रखा है। तो हम x से शुरू करते हैं, ये 50 और ये x ये एक साथ आ रहे हैं, यानी ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं कि x प्लस 50 डिग्री ये बराबर होगा 180 डिग्री के। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, यही वाली, जल्दी से लिख देता हूं शॉर्ट में, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो x की वैल्यू यहां आ जाएगी, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस इक्वेशन में प्लस 50 इधर है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 130 डिग्री। यहाँ फिगर में लिख देते हैं, ये हो गया है 130 डिग्री। अब x के सामने y है, तो जितना x होगा उतना ही y भी होगा, तो यहाँ पे y भी इसी तरह से आसानी से आ जाएगा कि जो y है वो x के बराबर है, और x की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं नंबर 1 में, ये है 130 डिग्री। रीजन लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब z को देखिए, z यहाँ फिगर के अंदर नहीं है, ये बाहर आ रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगी पैरेलल लाइंस की, कि जब ऐसे दो पैरेलल लाइंस होती है और उनको कोई ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है, तो एक ही तरफ के और एक ही प्लेस के जो एंगल्स होते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, और वो बराबर होते हैं। जैसे ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बना है लाइन के ऊपर, यहाँ लाइन के ऊपर एक ये एंगल बना है, और ये दोनों एंगल्स ना राइट साइड में है। तो ऐसे एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, और इनका मेजर बराबर होता है। यहाँ भी फिगर में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये दो लाइंस पैरेलल हो गई हैं, ये इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ही एक्स एंगल बन रहा है, और इसी के राइट साइड में ये जेड एंगल बन रहा है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम z फाइंड कर रहे हैं ना, तो z बराबर होगा x के। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और x हमको पता है पीछे कितना है, तो जो z है ये बराबर x के होगा, यानी कि ये भी 130 डिग्री के होगा। इस तरह से यहाँ मैंने सारी वैल्यूज फाइंड कर दी है। x 130 का है, और जो y है ये भी 130 डिग्री का है, और जो z है ये भी 130 डिग्री का ही आया है। अब इससे नेक्स्ट फिगर्स भी हैं, उन्हें देखिए। थर्ड फिगर को देखिए, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यहाँ पे ये x और y और ये z, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम x पे फोकस करते हैं। ये x एंगल इतना है यहाँ पे, और इसके सामने ये एंगल बना हुआ है, और बुक में इसको मार्क किया हुआ है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर का मार्क होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का, यानी ये साफ पता चल रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, और यहाँ पे जितना ये एंगल 90 वाला है इतना ही x भी होगा। ऐसे एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब ऐसे दो लाइंस ऐसे क्रॉस बना देती हैं, तो इसके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो x तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया यहाँ पे कि x बराबर होगा 90 डिग्री। रीजन जरूर लिख देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, x हो गया। अब जरा y पे फोकस कीजिए, तो y यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे हैं, x हमें पता चल गया, यहाँ 90 लिख लेता हूं मैं इस तरह से,
अब इस फिगर में आप एक ट्राइंगल देख रहे हो, यहां देखिए एक्स वाई और ये जो 30 है ना, ये एक ट्राइंगल के अंदर एंगल्स आ रहे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर मेरे को ये दो एंगल्स पता है, ये 90 का है और ये 30 का है, और मुझे पता है कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से मैं यहां इस प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा। यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस वाई और प्लस ये जो तीसरा एंगल है 30 डिग्री, ये ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू तो मेरे को पता है, ये है 90 डिग्री, प्लस में ये y अननोन है और ये 30 डिग्री भी मेरे को पता है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। यहाँ y अननोन है और 90 और 30 का सम हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन से y की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा, y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई है, इनका डिफरेंस 60 डिग्री। तो y आप इस तरह से निकालोगे, ये हो गया है 60 डिग्री। x पता चल गया, y पता चल गया। अब z पे फोकस कीजिए। z जो है यहाँ पे y का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ऐसे दो पैरेलल लाइंस होती है, उन्हें कोई ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है, तो एक इस तरफ वाला एंगल और एक इस तरफ वाला एंगल जो कुछ इस तरह से z बना देते हैं, इन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और ये बराबर होते हैं। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं जिन पे मैं ये दो उंगलियां लगा रहा हूं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और इन्हें ये ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ का एंगल है और ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ का एंगल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये बराबर होंगे। तो जो z है ये बराबर y के होगा। पहले रीजन लिख देते हैं कि ये ऑल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, आप पूरा लिख देना एंगल्स। तो z हो जाएगा y के बराबर, y हमने ऊपर पता कर दिया है, ये है 60 डिग्री। तो इस तरह से मैंने ये तीनों एंगल्स का मेजर यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब जरा फोर्थ फिगर को देखिए, ये तो बिल्कुल आसान फिगर है, ऐसे आप पीछे भी कर चुके हो। यहाँ फोर्थ के लिए सॉल्यूशन करेंगे। ये x है, ये y है और ये z है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ना पहला वाला था। तो सबसे पहले हम x से शुरू करेंगे। x और ये जो 80 है, ये पैरेललोग्राम के एक साथ आने वाले एंगल्स हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो x प्लस में 80, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इस इक्वेशन से हम यहां से x की वैल्यू बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 80 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। तो x आ गया है 100 डिग्री का। x तो बड़ी आसानी से पता चल गया। अब y पे फोकस कीजिए। y 80 के सामने है, तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, तो y तो सिंपली पता ही चल गया, ये 80 डिग्री का होगा। यहाँ y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, y हो गया। अब z को देखिए, z जो है आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में। देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इन्हें ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये जो 80 डिग्री है और ये जो z है, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल्स हैं और एक ही प्लेस पे है। प्लेस से मेरा मतलब हो गया कि पैरेलल लाइन के ये भी ऊपर आ रहा है और पैरेलल लाइन के ये भी ऊपर की तरफ है, तो साइड भी सही बिल्कुल सेम है और इनकी जो प्लेस है वो भी अप साइड है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनका मेजर बराबर होगा। तो z बराबर होगा 80 डिग्री के, रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इसका फोर्थ पार्ट था। अभी फिफ्थ फिगर बाकी है, अब उसे करते हैं। फिफ्थ फिगर में यहां पे ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है और बीच में एक डायगोनल यहां पे इस तरह से बना रखा है। ये 40 है और ये z है, ये दोनों एंगल जो ना अलग अलग मेजर के हैं। ये y और x सिर्फ इतना इतना है, ये 112 डिग्री है।
अब अगर मैं यहाँ पे पहले x फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो x मैं नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ, मुझे जो है ना यहाँ से x के लिए प्रॉपर लीड नहीं मिल पा रही है। हाँ, y मैं डायरेक्ट फाइंड कर पा रहा हूँ क्योंकि y और 112 ना आमने सामने है, तो y को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले मैं यहाँ y ही लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 112 डिग्री, रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब y मेरे को पता चल गया 112 डिग्री। अब थोड़ा हम यहाँ ध्यान लगाते हैं। अब डायगोनल के ऊपर की तरफ देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 40 डिग्री का यहाँ दिख गया, एक 112 डिग्री का दिख गया और यहाँ पे ये x है। तो ट्राइंगल के मेरे को दो एंगल्स पता चल गए हैं, तो तीसरा मैं बड़ी आसानी से फाइंड कर लूंगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल के अंदर जो है x प्लस वाई और प्लस में ये तीसरा एंगल यहाँ पे 40 डिग्री, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे थोड़ा शॉर्ट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x की वैल्यू अभी अननोन है, x को x रख लिया, y हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 112 डिग्री और 40 तीसरा एंगल हमने पता है, ये तीनों बराबर 180 डिग्री के होंगे। यहाँ ये x एज इट इज हो गया और 112 में 40 डिग्री, इन दोनों का हम सम कर लेंगे, ये हो जाएगा 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x फाइंड करने के लिए इस तरफ ये जो 180 डिग्री है ये प्लस 152 इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 152 डिग्री। इनका हम डिफरेंस कर लेंगे, 180 में से 152 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 28 डिग्री। तो x पता चल गया, y पता चल गया। अब जरा z पे फोकस कीजिए। देखिए z को हम फाइंड कर सकते हैं x की हेल्प से। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इन्हें ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो x तो है ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल और z है इसके दूसरी तरफ वाला एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये मेजर में बराबर होते हैं। तो z बराबर हो जाएगा x के, तो z बराबर x के हो जाएगा। x की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड कर रखी है 28 डिग्री। यहाँ हम रीजन लिख देंगे कि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से x भी पता चल गया, y शुरू में पता चल गया और ये z आ गया है x के ही बराबर 28 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। कहता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। अब यहाँ पे ये 3 कंडीशन दे रखी है। हम पहली कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे D प्लस B, ये जो दो एंगल है इसका सम 180 डिग्री दे रखा है। मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेता हूँ पैरेललोग्राम की इस तरह से, और सीक्वेंस में मेरे को इसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ A लिखूंगा, यहाँ B लिखूंगा, यहाँ C लिखूंगा, यहाँ D लिखूंगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। कब, अगर D प्लस B 180 डिग्री के हों तो D एंगल ये है और B एंगल ये है। कहता है इनका सम ना 180 डिग्री अगर है तो क्या ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए वैसे ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स जो है ना मेजरमेंट में बराबर होते हैं। अगर हमें बराबर दे रखा होता तो हम बोल देते कि हाँ ये है। अब ये कहता है कि इनका सम 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री कब हो सकता है। 180 डिग्री तब हो सकता है जब ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हों। एक तो तब हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसका मेजर तो हो 150 डिग्री और इसका हो 30 डिग्री। तो अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों बराबर ना हो तब तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर एंगल्स भी बराबर हो और उनका सम चाहे 180 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे 90 डिग्री के अगर हो तो ये इक्वल भी हो गए और इनका सम 180 आ सकता है। तो इस केस के अंदर ना ये जो कंडीशन है ये दोनों तरह से जा सकती है। ये दोनों एंगल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हो सकते हैं 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे श्योर नहीं बोल सकते कि हर बार ये बात ठीक होगी। हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
तो इस बात को हम इस तरह से लिखेंगे कि कैन बी, यानी हो सकता है। कब हो सकता है? अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो, यानी 90 डिग्री के हो। बट नीड नॉट बी, बट नीड नॉट बी, यानी जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि ये बराबर ही हो 90 डिग्री के। ये ऐसे भी तो हो सकते हैं, एक छोटा हो एक बड़ा हो। तो इस केस में हम इस तरह से जवाब देंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कंडीशन दे रखी है। मैं फिगर इसकी दोबारा से बना लेता हूं। यहाँ पे ABCD, इसको समझाने के लिए अलग फिगर बनाता हूं। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे कहता है AB DC के बराबर है और वो 8 सेंटीमीटर है। तो AB को देखिए, ये है 8 और DC भी इसी के बराबर है, ये भी 8 है। और फिर AD 4 सेंटीमीटर है, A से D तक मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, और जो BC है ये 4.4 सेंटीमीटर है। ये BC इसके सामने है, ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो अगर इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो आमने सामने की साइड्स तो 8 है और एक 4 है और उसके सामने 4.4 है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? तो इसका जवाब है नो। नो इसलिए है क्योंकि पैरेललोग्राम के जो दोनों पेयर्स होते हैं ना अपोजिट साइड्स के, वो बराबर होते हैं। जैसे ये 8 है, अगर ये भी 4 और ये भी 4, यानी ये दोनों सेम होती तो ये पैरेललोग्राम होता। तो इसका जवाब होगा नो। रीजन चाहे तो लिख सकते हैं, बिकॉज हेयर अपोजिट, या बोथ लिख देंगे हम, हेयर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। दोनों जो पेयर है अपोजिट साइड्स के वो बराबर नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, इसके लिए फिगर पहले बना लेता हूं क्योंकि आप फिगर से ही समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। सीक्वेंस में लिखते हैं हमेशा नाम को, ये भी ध्यान रखना आप। चाहे ABCD ऐसे चलो, चाहे ABCD ऐसे चलो, लेकिन होना सीक्वेंस में ही चाहिए। कहता है एंगल A 70 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री का हमने लिख दिया। फिर कहता है एंगल C 65 डिग्री का है, तो एंगल C इसके सामने आ रहा है, ये है 65 डिग्री का। तो ये जो अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल के, ये यहाँ बराबर नहीं आ रहे। अगर ये बराबर होते तो फिर ये पैरेललोग्राम होता, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो है ना बराबर होते हैं। तो इसका जवाब भी होगा नो। रीजन लिख देंगे, बिकॉज हेयर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल। कहीं कहीं पे टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिख दिया करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल की जो पैरेललोग्राम तो ना हो बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसी फिगर क्या हो सकती है? देखिए, आपने पतंग उड़ाई होगी, काइट जो होती है ना वो पैरेललोग्राम की शेप की नहीं होती है। उसकी जो 2 साइड्स होती हैं एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट साइड्स तो होती हैं उसकी छोटी, और फिर जो 2 होती है ना जिस पे आप पूंछ बांधते हो पतंग की, जो नीचे की तरफ होती है, ये 2 साइड्स बड़ी होती हैं और ये 2 साइड्स ऊपर वाली छोटी होती हैं। लेकिन काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना ये बराबर होते हैं, यानी 1 एंगल 2 के बराबर होगा और यहाँ जो ये 3 एंगल है ये इस एंगल 4 के बराबर होगा। तो काइट की प्रॉपर्टी में ये होता है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए इसकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं होती हैं। तो ये फिगर आपने बना के दिखा देनी है और इसका नाम है काइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में बोला है द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। किसी पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल्स के बीच में रेशियो दे रखी है। पहले मैं एक पैरेललोग्राम ही बना लेता हूं, तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इसका सीक्वेंस से एक नाम रख देते हैं A, B, C और ये D हो गया। इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स, मान लीजिए मैं A और B ये ले लेता हूं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, सॉरी,
एंगल ए और एंगल बी को ले लेता हूं मैं, ये दो साथ के एंगल्स हैं, इनमें जो रेशियो है ना वो 3:2 का है। अब यहाँ 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो कॉमन सेंस का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखिए एंगल ए बड़ा लग रहा है ना दिखने में, तो अपनी फिगर में भी हम यहाँ पे 3x लिखेंगे और बी छोटा है, यहाँ पे 2x लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन रेशियो का होता है ना, इस बात का मतलब ये होता है कि इनके साथ में कोई मल्टीपल है, उससे मल्टीप्लाई करके एंगल की एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। मान लें अगर ये 30 डिग्री का है ना तो ये 20 का होगा, अगर ये इसका 20 गुना कर दे 60 तो इसका 20 गुना 40 होगा। कुछ x है जो इनके साथ में मल्टीपल है। तो ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स है इनके बीच में रेशियो 3:2 का है, तो इन्हें हम ऐसे लेट कर लेंगे, लेट दिस एंगल इज 3x एंड दिस एंगल इज 2x। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम के आपको सारे के सारे एंगल्स का ना मेजर फाइंड करना है। ठीक है, हम कर देंगे। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इनका सम होता है 180 डिग्री। पहले तो मैं एंगल्स को लेट कर लेता हूं। लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। नाउ 3x प्लस 2x ये बराबर होगा 180 डिग्री के। हम यहाँ रीजन भी लिख देंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। या आप वो भी लिख सकते हो जो हमने पीछे रीजन लिखा था कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3x प्लस 2x, इस तरफ तो हो गया ये 5x और यहाँ हो गया है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री को यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये 36 डिग्री आ गया, यानी ये जो x है ना ये यहाँ पे 36 के बराबर है। यही मेन चीज होती है इस तरह के क्वेश्चन में, एक बार हमें x पता चल जाए फिर तो हम यहाँ कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके सारे एंगल्स में कैसे फाइंड कर दूंगा। एंगल जो a है, एंगल a है 3x के बराबर और ये 3 हो गया, x की जगह पे मेरे को लगाना है 36 डिग्री। 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया 108 डिग्री। एंगल b, एंगल b है 2x के बराबर, ये 2 हो गया, x की मल्टीप्लाई करेंगे इससे जो कि वैल्यू है 36। 36 2 हो गया 72 डिग्री। तो दो एंगल पता चल गए। अब जितना a है उतना ही c होगा और जितना b है उतना ही d होगा। अब इनको हम लिख देते हैं कि एंगल c बराबर होगा एंगल a के, एंगल a के, और एंगल a कितना है 108 डिग्री, और एंगल d होगा एंगल b के बराबर, तो एंगल d होगा एंगल b के बराबर, और एंगल b कितना आया है 72 डिग्री। इनका रीजन भी लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि बराबर होते हैं आमने सामने के एंगल्स पैरेललोग्राम के। तो चारों एंगल मैंने फाइंड कर दिए, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 बिल्कुल क्वेश्चन 5 के जैसा है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। यहां पे रेशियो नहीं दे रखी है, यहां ये दे रखा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स है ना पैरेललोग्राम के, उनका मेजर बिल्कुल सेम है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उस पैरेललोग्राम के आप सारे के सारे एंगल्स का मेजर फाइंड कीजिए। अब मैं एक बात बता देता हूं आपको कि ऐसा पॉसिबल होता है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के अंदर। एडजेसेंट एंगल्स जो है इक्वल, एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर। तो ये जो दोनों है ना ये बराबर भी होने चाहिए और इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स कि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन इसको आपको सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। यहां कहता है कि एडजेसेंट एंगल्स जो है मेजर में बराबर है, तो इन्हें हम x लेट कर लेंगे ऐसे। तो लेट द एंगल्स बी x एंड x, दोनों बराबर है। अब ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं यानी कि x प्लस x, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री।
बस यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो 90 डिग्री ही आएगी। तो x प्लस एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। ये x ही मेरा मेन है, इसी से सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो इसके बराबर है, ये भी 90 का होगा। इसके सामने जो एंगल है ये इसके बराबर होता है, ये भी 90 का होगा। यानी इसके जो सारे एंगल्स हैं ना वो 90 90 90 90 डिग्री के होंगे। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं ये कि ईच इज अ राइट एंगल। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स बराबर हैं तो फिर सारे के सारे एंगल्स ना उसके राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री के ही होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखिए, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। ये एक फिगर दे रखी है, HOPE इसका नाम है, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है आपने जिसको यूज करके ये एंगल्स आपने फाइंड किए। तो फिगर पे ध्यान दीजिए, x, y, z, इनमें सबसे पहले हम कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं जो हमें डायरेक्टली यहाँ पे पता है। देखिए y को मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इन्हें ये ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ का एंगल यानी ये y, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ का एंगल जो कि यहाँ 40 है, ये दोनों बराबर होंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे को डायरेक्ट पता चल रही है, y इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। रीजन हम जरूर लिखेंगे यहाँ पे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बिटवीन द पैरेलल लाइंस। y हो गया। अब जरा देखते हैं अब हम कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो x तो डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर पा रहे यहाँ पे, लेकिन यहाँ z को हम ले सकते हैं। z प्लस 40, ये इतना पूरा एंगल जिस पे मैंने ये ब्लू मार्क किया है, और यहाँ ये जो 70 है, ये दोनों पैरेलल लाइन के यहाँ ट्रांसवर्सल काट रही है, तो एक ही तरफ और ऊपर की साइड बनने वाले एंगल्स हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 40 प्लस z ये दोनों मिलके बराबर 70 के होंगे। इस इक्वेशन से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 40 प्लस z बराबर होगा 70 डिग्री के। रीजन लिखेंगे यहाँ पे, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये 70 डिग्री में से ये 40 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो मैंने z फाइंड कर दिया है 30 डिग्री और y फाइंड कर दिया है मैंने यहाँ पर 40 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा x पे फोकस करते हैं। x हम फाइंड कर सकते हैं इस एंगल E और एंगल H की हेल्प से, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो x और यहाँ ये 40 प्लस z, ये पूरा एंगल मिलकर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम के अंदर। बस वो यहाँ पे हम करेंगे। थोड़ा मैं इसको नाम में लिख देता हूँ। पहले एंगल E प्लस एंगल H, ये होगा 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब E में ये x है और जो एंगल H है ये मिलके बना है 40 प्लस z से, तो 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ x की तो वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं है, 40 नोन है, और z की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं जो कि है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, ये x हो गया, ये प्लस हो गया, 40 और 30 ये 70 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इस 180 डिग्री में से ये प्लस का 70 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। इस तरह से मैंने x डिफाइंड कर दिया। लास्ट में आप आंसर में एक साथ करके सीक्वेंस वाइज लिख देना, x इज इक्वल टू 110 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री और z इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 देखिए, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स।
नीचे आपको दो फिगर दे रखी हैं, एक का नाम है GUNS और दूसरी नीचे है RUNS। ये दोनों पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y ब्रैकेट लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। यहाँ अननोन वैल्यूज है, कुछ अननोन वेरिएबल है, जैसे ये x है और ये y है। इस x और y की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी है। और जो लेंथ यहाँ दे रखी है ना 26 और ये 18, ये सेंटीमीटर में है। चलिए फर्स्ट फिगर पे पहले फोकस करते हैं। ये है GUNS, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं पहले, ये जो 3x है ये सामने 18 के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ सिंगल ये वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो SG को पहले हम लिख के दिखाएंगे कि ये NU के बराबर है। यहाँ पे अपोजिट साइड की प्रॉपर्टी लग रही है, SG इज इक्वल टू NU। रीजन लिख देंगे, अपोजिट sides of parallelogram are equal। अब SG है 3x और NU की वैल्यू 18 दे रखी है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन में 3, तो ये आ गया है 6। देखिए x की वैल्यू 6 आ गई। अब दूसरे को देखिए, दूसरे में आमने सामने जो साइड्स हैं वो है GU और SN, आमने सामने है, इनमें ये y वेरिएबल आ रहा है। तो GU को मैं लेफ्ट में ले लेता हूं क्योंकि मेरा वेरिएबल जो है GU के अंदर है। नाउ जो GU है ये बराबर होगा SN के। GU की लेंथ दे रखी है 3y - 1 और SN की लेंथ दे रखी है टोटल हमें 26। यहां भी एक इक्वेशन बन गई है। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3y को हम बचा लेंगे इज इक्वल टू 26। ये माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3y हो गया है 27। तो y की वैल्यू हो जाएगी 27 अपॉन में 3, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है 9। तो फर्स्ट पार्ट में हमने x फाइंड कर दिया और ये y फाइंड कर दिया। अभी इसका सेकंड पार्ट भी बचा हुआ है। फिगर को जरा यहाँ देखिए, ये है इसका सेकंड पार्ट। तो इधर तो जगह बची नहीं है, तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्वेश्चन को यहाँ करेंगे इस बॉक्स के अंदर। फिगर पे फोकस कीजिए, यहाँ डायगोनल्स दे रखे हैं, तो डायगोनल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है ना उसका यूज होगा। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी आधे आधे कट जाते हैं। तो यहाँ ये RN डायगोनल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक यहाँ से यहाँ तक ये 16 है। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे 0 O अपने पास से रख लेता हूँ, और फिर O से लेके N तक ये x + y है। तो 16 बराबर होगा x + y। अब इसको लेने से पहले मेरा आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो दो वेरिएबल अननोन है ना। यहाँ देखिए SO बराबर होगा OU के, यानी y + 720 के बराबर होगा। तो मैं पहले इसका इक्वेशन तैयार कर लेता हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है। तो ये सेकंड पार्ट के लिए है, OU बराबर होगा SU के, OU बराबर होगा SO के। यहाँ प्रॉपर्टी जरूर आपने मेंशन करनी है। OU और SO ये डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब इनकी वैल्यू देखिए, OU y + 7 है। OU को ही मैंने इस तरफ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मेरा वेरिएबल था, और SO ये है 20। तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 20, ये 7 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 - 7 दैट इज 3। बिल्कुल क्लियर है। अब जरा दूसरे को देखिए, यहाँ RO और ये ON ये बराबर होंगे। इनमें ON को मैं पहले ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वाली चीज ON के अंदर है। नाउ जो ON है ये बराबर होगा OR के। रीजन सेम टू सेम यही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जगह डाल देता हूँ। ये सेम रीजन आप यहाँ पे लिखना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ON की वैल्यू ये x + y बराबर OR की वैल्यू है 16। अब यहाँ दो वेरिएबल है जिनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 3, तो यानी x तो मुझे पता नहीं है, y मैंने ऊपर 3 निकाल लिया है इज इक्वल टू ये 16 हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी ये 16, ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 13। 16 - 3 13।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ हर एक क्वेश्चन के अंदर ना आपको पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो था पैरेललोग्राम के डायगोनल और अपोजिट साइड से रिलेटेड था। अब 9th क्वेश्चन करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स प्लीज 1 मिनट ध्यान देना, यहाँ पे मेरे से जल्दबाजी में गलती हो गई है। यहाँ y इज इक्वल टू 20 - 7 मैंने जल्दी में 3 लिख दिया, जबकि यहाँ पे ये 13 होना चाहिए था। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो उसी हिसाब से y की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ 13 रखेंगे और 16 माइनस ये 13 हो जाएगा और x की वैल्यू जो है यहाँ पर हो जाएगी 3। तो इस करेक्शन को आप प्लीज कर लेना। क्वेश्चन 9 देखिए, इन द गिवन फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे एक ही फिगर दे रखी है लेकिन इसके अंदर 2 पैरेललोग्राम्स हैं। RISK ये एक पैरेललोग्राम है, CLUE ये दूसरा पैरेललोग्राम है। ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में इस तरह से मर्ज कर दिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे इनके बीच में यहाँ एक x वेरिएबल दे रखा है, ये ट्राइंगल जैसा दिखेगा आपको ES, और इस पॉइंट का मैं यहाँ पे कुछ नाम रख लेता हूँ O। तो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे ये एंगल जो x है ना, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने इन दोनों पैरेललोग्राम्स को ना अलग अलग भी बना के यहाँ पे दिखा दिया है, RISK और CLUE। अब यहाँ फोकस करते हैं हम x के ऊपर। देखिए इस ट्राइंगल को अगर मैं देखता हूँ ना ESO को, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये x आ रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल के इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, ये जो E है, और यहाँ अगर S की वैल्यू मैं फाइंड कर देता हूँ, तो ट्राइंगल में मेरे को 2 एंगल पता चल जाएंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये तीसरा एंगल जो कि यहाँ x है ये फाइंड कर दूंगा। तो मेरा फोकस रहेगा इस एंगल E को फाइंड करने पे और इस एंगल S को फाइंड करने पे। अब ये जो S एंगल है ये आ रहा है RISK। देखिए RISK इसके अंदर आ रहा है, इस पैरेललोग्राम के अंदर, और इस पैरेललोग्राम के अंदर यहाँ पे ये जो K है ये है 120 डिग्री का। अगर मुझे ये S फाइंड करना है तो S फाइंड करने के लिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी ये जो दोनों एंगल्स है ना इनका सम होगा 180 डिग्री। उस प्रॉपर्टी से ये एंगल S पता चल जाएगा। चलिए यही करते हैं। तो जिस पैरेललोग्राम को मैं ले रहा हूं वो मुझे लिखना पड़ेगा कि इन पैरेललोग्राम RISK इसके अंदर 120 डिग्री प्लस में ये जो S है, ये एंगल S लिख लेते हैं इसको, ये जो एंगल S है ये बराबर होगा 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 180 डिग्री होता है। यहां से एंगल S की वैल्यू आ जाएगी, एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 60 डिग्री। तो ये मेरे को पता चल गया है 60 डिग्री। अब जरा E को फाइंड करने के लिए देखते हैं। ये जो E है ये आ रहा है पैरेललोग्राम CLUE के अंदर। तो CLUE के अंदर यहाँ अलग से फिगर देखिए, CLUE इस पैरेललोग्राम के अंदर ये जो एंगल L है ना ये पता है मेरे को 70, और मुझे E चाहिए, तो E तो इसके बराबर ही होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर वो बराबर होते हैं। तो E भी मेरे को बड़ी आसानी से मिल गया यहाँ पे। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम CLUE ये जो एंगल E है ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री के। यहाँ रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बिल्कुल सिंपल। अब मेरा काम बन गया। अब मैं ट्राइंगल का नाम लिख के वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लूंगा। नाउ इन ट्राइंगल का नाम होगा E, इसका नाम मैंने O रख दिया इस पॉइंट का, EOS। इन ट्राइंगल EOS इसके अंदर एंगल E प्लस में एंगल O और प्लस में एंगल S, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। E की वैल्यू 70 डिग्री है, ये लगा लिया मैंने। O हमारा है यहाँ पे X जो हमने फाइंड करना है। एंगल S है यहाँ पर 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब x को तो अलग रख लेंगे, प्लस में ये जो नंबर है इनको ऐड कर लेंगे। 60 और 70 130 हो गया। 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन बन गई बिल्कुल सिंपल। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 130 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो इस x की वैल्यू है 50 डिग्री और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ एक फिगर दे रखी है KLMN और यहाँ 80 डिग्री और ये 100 डिग्री। आपने एक्सप्लेन करना है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम क्यों है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसकी कौन सी दो साइड्स जो है वो पैरेलल हैं। अब पैरेलल साइड तो वैसे हमें यहाँ दिखते ही पता चल रही है कि KL और MN पैरेलल हैं, क्योंकि ये जो दो साइड्स हैं ये तो पैरेलल नहीं है ना, ये तो एक तरफ आपस में झुक रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ ये जो दो एंगल्स दे रखे हैं ना, इनका सम जब हम करते हैं ना तो ये 180 डिग्री आता है। ये एक प्रॉपर्टी भी है। पहले हम इतना लिख लेते हैं कि एंगल M प्लस में एंगल L ये 180 डिग्री आ रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने जल्दी लिख दिया, पहले मेरे को वैल्यू लिखनी थी इनकी। एंगल M प्लस एंगल L ये 100 डिग्री प्लस में 80 डिग्री, ये आ गया है 180 डिग्री। अब आपने पैरेलल लाइंस की, पैरेललोग्राम्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये पैरेलल लाइंस की भी है, यानी ये पैरेलल लाइन बेसिकली तो ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है और उन्हें ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं ना ये सप्लीमेंट्री होते हैं। वही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ KL और MN दो पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें ML जो है ये ट्रांसवर्सल काट रही है। अगर तो इनका 100 और 80 का सम 180 होता है तो यानी कि फिर ये जो दोनों लाइंस हैं ना ये पैरेलल ही हैं, तो यहाँ सम 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन हमें ये लिख के भी दिखाना पड़ेगा कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल्सो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यहाँ पे कौन है, ये ML है, और वो जो दो लाइंस कौन सी है जिनमें ये एंगल बन रही हैं, KL और MN। तो जिन दो लाइनों की हेल्प से ये एंगल बन रहे हैं ना फिर ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो जो है MN या NM पैरेलल होगी KL के। जब हम ये दिखा देंगे कि ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं तो फिर ये भी प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रेपेजियम है। तो सिंस सो इट इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दिखाने के लिए हमें बस एक पेयर ऑफ लाइंस जो है वो पैरेलल ही तो दिखानी है। तो पैरेलल दिखाने के लिए हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, इन दो एंगलों को यूज किया, ये 180 डिग्री के हैं। फिर हमने बता दिया कि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और जब ऐसा होता है तो जिन दो लाइनों के बीच में वो बनते हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये हमने दिखा दिया कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना था। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था लेकिन ये थोड़ा अप्रोच इसकी उल्टी थी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड M एंगल C। M का मतलब होता है मेजरमेंट। इन फिगर 3.27 ये फिगर है यहाँ पे, AB पैरेलल टू DC। ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये DC के पैरेलल है। अब यहाँ पैरेलल दे दिया तो हमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का यूज करना है। यहाँ मैंने बताया ना पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है और उन्हें कोई ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है तो एक ही तरफ के अंदर के बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ABCD के पैरेलल है, एक ही तरफ यहाँ पे ये एंगल B बन रहा है जो 120 का है, और यहाँ एक ही तरफ अगर इसको पैरेलल लाइंस तो ये है ना तो इसे मैं ट्रांसवर्सल मानूंगा, ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, तो ये एंगल C, इन दोनों का जो सम है ना वो 180 डिग्री होगा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसको लिखते हैं सिंस यहाँ पर जो AB है वो पैरेलल है CD के, तो फिर जो एंगल B और जो प्लस एंगल C है
इनका सम जो है ये 180 डिग्री होगा, जिसमें से एंगल भी 120 डिग्री दे रखा है और एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो एंगल सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 180 डिग्री, ये माइनस चला जाएगा 120 डिग्री इधर, तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी ज़रूर लिखना कि इंटीरियर एंगल्स, जहाँ जहाँ यूज़ करते हो प्रॉपर्टी वो ज़रूर लिखना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब करते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल टू RQ इन फिगर 3.28। ये फिगर दे रखी है बुक के अंदर। यहाँ पे SP और ये जो RQ है ये पैरेलल लाइंस हैं। एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल S की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे कुछ लिखा हुआ है, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे SP और ये जो RQ है ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनको ये दो ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर इन पैरेलल लाइंस को ये SR एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर के ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम होगा 180 डिग्री। इसका पहले हम यूज करेंगे और यहां से हम एंगल S फाइंड कर लेंगे। तो हेयर SP पैरेलल टू RQ एंड SP parallel to RQ and SR is transversal. Then फिर जो एंगल R और जो एंगल S है इनका सम होगा 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिख देंगे कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो R यहाँ पे देखिए, R पे मार्क कर रखा है परपेंडिकुलर का, इट मीन्स ये 90 डिग्री है, ये तो पता ही चल गया यहाँ से। तो 90 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल S की वैल्यू हो गई है 180 माइनस में 90 डिग्री, दैट इज एंगल S पता चल गया है 90 डिग्री का। तो एक काम तो हो गया कि ये आ गया है 90 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है एंगल P को। तो एंगल P को भी हम इसी प्रॉपर्टी से फाइंड कर देंगे। यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है वो PQ होगी। जब PQ ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल P और ये जो एंगल Q है इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो इसी तरह से पहले ऊपर लैंग्वेज लिखते हैं इसके लिए कि SP पैरेलल टू RQ एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। PQ is ट्रांसवर्सल। तो फिर क्या होगा, ये जो एंगल P और एंगल Q है, एंगल P प्लस एंगल Q ये 180 डिग्री होंगे। यहाँ रीजन सेम टू सेम यही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, आप यहीं से बिल्कुल इसको कॉपी कर लोगे। एंगल P मुझे फाइंड करना है, एंगल Q की वैल्यू दे रखी है 130 डिग्री, ये बराबर 180 के हो गए। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, 130 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। तो इस तरह से बारी बारी से ना मैंने ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसे ट्रांसवर्सल मान के यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी तो एंगल S निकल गया। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये को इसको ट्रांसवर्सल मान के तो फिर यहाँ इन दो एंगलों में प्रॉपर्टी लगा दी तो एंगल P पता चल गया मेरे को। ये बिल्कुल आसान था करना। आगे ब्रैकेट में जो लिखा है इसे जरा पढ़िए। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P? कि अगर आपको एंगल R पता चल जाता है तो P फाइंड करने के क्या आपके पास एक से ज्यादा तरीके हैं? बिल्कुल हैं। देखिए एक तरीका तो मैंने यहीं पे लगा दिया कि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी कि इनके अंदर के एंगल्स का सम 180 होगा, इसलिए P 50 डिग्री हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके से मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि अगर मेरे को R पता है, R तो मुझे पता ही है, मार्क लगा हुआ है 90 डिग्री है, S मैंने फाइंड कर लिया और Q भी मेरे को पता है,
तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है PQRS। यहाँ पे P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये जो सारे एंगल्स है ना, इनका सम होगा 360 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एंगल P मैं फाइंड कर सकता हूँ। Q पता है 130 का है, R पता है 90 का मार्क किया हुआ है, S मैंने यहाँ फाइंड कर लिया है 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 360। तो यहाँ एंगल P हो गया और इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। 90 90 180 और 130 ऐड किया, 0 8 9 10 11 1 और 1 और ये 200 310 हो गया। तो 310 ये आ गया, इज इक्वल टू टोटल ये 360 डिग्री है। तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री, ये माइनस इधर आ जाएगा 310, तो एंगल P आ गया 50 डिग्री। देखिए इस तरह से भी एंगल P फाइंड कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं, और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज करके भी हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं। तो P को हम एक से ज्यादा तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।